बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। लेसन नंबर 20। तो इंशाल्लाह आज हम अपना 20वां सबक शुरू करते हैं और आज के सबक में हम नंबर्स के बारे में ही सीखेंगे। जैसा कि पिछले सबक में हमने 1 से 10 तक सीखे हैं आदात जो कि मुज़क्कर के लिए थे, और आज इंशाल्लाह हम सीखेंगे 1 से 10 तक आदात जो कि मुअन्नस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमारे पास दो ही ग्रुप्स हैं एज ऑफ नाउ। एक ग्रुप नंबर 1 जिसमें हम 1 और 2 के बारे में सीखेंगे, और फिर उसके बाद 3 से 10 का जो दूसरा ग्रुप है उसके आदात के बारे में सीखेंगे। और आज हमारा जो फोकस होगा वो मुअन्नस आदात के ऊपर होगा। जब हम मुअन्नस आदाद की बात करें तो जब हम ग्रुप 1 और 2 की बात करेंगे तो पहले हमने देखा था कि 1 और 2 जो हैं ये मौसूफ और सिफत के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। जैसे आप कहते हैं किताबुन वाहिदुन और किताबानी इस्नानी। और इसी तरह से जब हम बात करेंगे मुअन्नस के लिए तो मुअन्नस के लिए भी सेम ही होगा। यानी जो हमारी मौसूफ होगी अगर वो मुअन्नस होगी तो फिर उसकी सिफत भी मुअन्नस ही होगी। तो जैसे आप कहते हैं ली उख्तुन वाहिदतुन, मेरी एक बहन है। अब अगर आप कहें ली उख्तुन तो माना क्लियर हो जाएगा कि मेरी एक बहन है। लेकिन अगर हम कहते हैं ली उख्तुन वाहिदतुन तो ये वाहिदतुन जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये ताकीद के लिए आता है जब किसी चीज़ को एम्फसाइज करना हो। तो फिर हम कहेंगे ली उख्तुन वाहिदतुन, मेरी एक बहन है। और इसी तरह से आप कहते हैं लहू खालता निस्नतानी, उसकी दो खालाएं हैं। अब आपको पता है कि आनी और तानी ये जो दो साउंड्स आती हैं, आनी और तानी की साउंड, ये जो है ये मुसन्ना के लिए है या डुअल के लिए है। तो जब हम मुअन्नस की बात करेंगे तो फिर हमारे पास जो साउंड आएगी वो तानी की साउंड आएगी। जैसे हम कहते हैं जन्नतानी खालतानी, तो यहाँ पे आप देखिए खालतानी, और फिर ज़ाहिरी बात है ये मौसूफ है तो उसकी सिफत जो आएगी वो भी मुअन्नस के तौर पे ही आएगी। तो हम कहेंगे लहू खालतान इस्नतानी। और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जो इस्नतानी या इस्नानी का हमज़ा जो है ये हमज़तुल वस्ल है। तो जब हम इसे मिला के पढ़ेंगे तो फिर ये लिखने में तो आएगा लेकिन पढ़ने में नहीं आएगा। लहू खालता निस्नतानी, उसकी दो खालाएं हैं। और जब हम अदद की बात करें तो यहाँ पे देखें हमारे पास अल मुज़क्कर और अल मुअन्नस दोनों आदाद हम पिछले लेसन में भी पढ़ चुके हैं। एक के लिए वाहिदुन और मुअन्नस वाहिदतुन, और 2 के लिए इस्नानी और इस्नतानी। 1 और 2 मौसूफ और सिफत के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और जब हम 3 से 10 तक की बात करते हैं तो ये हम पढ़ चुके हैं कि 3 से 10 तक के जो नंबर होते हैं वो मुदाफ मुदाफ इलही के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, और इसी तरह से वो अपोजिट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, यानी मुखालिफ जिन्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो जैसे मुज़क्कर के नंबर हैं सलासन अरबाउन खमसन सित्तुन सबउन समानिन तिसउन व अशरुन। तो ये जो है जब हमारा अदद मादूद, इनफैक्ट मादूद यानी जिसको काउंट किया जा रहा है, अगर वो मुअन्नस होगा तो फिर उसके साथ हम जो नंबर इस्तेमाल करेंगे वो मुज़क्कर का होगा, और ये इंशाल्लाह हम आज के सबक में सीखेंगे। पहले हम पढ़ चुके हैं कि अगर 3 से 10 तक के आदाद हों तो अगर जो अदद है वो मुज़क्कर अगर है, और जो मादूद है इनफैक्ट जिसको काउंट किया जा रहा है, अगर मादूद जो है वो मुज़क्कर है तो उसके साथ जो नंबर आएगा 3 से 10 तक वो मुअन्नस का आएगा। जैसे अब तालिब है तो आप कहना चाहते हैं 3 तालिब, तो आप कहेंगे सलासतु तुल्लाबिन। तो इन अदर वर्ड्स 3 से 10 की जब हम बात करेंगे तो ये हमारे लिए ऑपोजिट हो जाएगा। पहला जो अदद है ये ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे अगर जिसके लिए इस्तेमाल करेंगे अगर वो मुज़क्कर होगा तो अदद मुअन्नस का इस्तेमाल होगा। और इसी तरह से अगर मादूद यानी जिसको हम काउंट कर रहे हैं अगर वो मुअन्नस है तो उसके लिए हम जो नंबर इस्तेमाल करेंगे वो मुज़क्कर का होगा। तो आज इंशाल्लाह हम इस पार्ट के ऊपर फोकस करते हैं। पहले ग्रुप की बात करें तो इमरातुन का मतलब है एक औरत। लेकिन अगर आप कहें इमरातुन वाहिदतुन तो इसका मतलब भी एक औरत होगा, लेकिन ये ज़्यादा जो है पावरफुल है और एम्फेटिक है। इसी तरह से आप कहते हैं, और ये भी हमें पता है कि इमरातुन मौसूफ है और वाहिदतुन जो है वो सिफत है। और जब हम कहेंगे दो औरतें तो हम कहेंगे इमरातान इस्नतानी, दो औरतें, और यहाँ पे भी इमरातानी मौसूफ होगा
اور इस्नतानी उसकी सिफत होगी। और हमें पता है कि ये मुअन्नस है, तो मुअन्नस की जो सिफत है वो भी मुअन्नस ही आएगी। तो 1 और 2 नंबर्स जो है ये बहुत आसान है। लेकिन जब हम 3 से 10 तक की बात करेंगे, ग्रुप नंबर 2 की, तो इसमें थोड़ा सा शुरू शुरू में थोड़ी सी मतलब काइंड ऑफ आपको चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, और फिर इंशाल्लाह आप जब यूज टू हो जाएंगे तो फिर उसके बाद कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम कहते हैं इमरातुन एक औरत, और जब आप कहना चाहते हैं कि 3 औरतें, तो फिर हम क्या कहेंगे, सलासु निसाइन। हमें पता है कि इमरातुन की जो जमा है वो है निसाउन, जमा मुकस्सर यानी ब्रोकन प्लूरल। अब इसमें एक आसान सी में अगर आप यहाँ पे एक बात आप देखना चाहें, चीज़ देखना चाहें, तो आमतौर पे जो मुअन्नस नाउन होगा वो ख़त्म होगा ता मरबूता के साथ। तो जब हम नंबर्स इस्तेमाल करेंगे ना, तो नंबर में आसान याद रखने के लिए आप ये देखें कि जो नंबर होगा उसके साथ ये जो ता मरबूता है ये नहीं आएगी। तो एक आसान सा कुलिया है कि अगर आपका मदूद या जिसे काउंट किया जा रहा है अगर वो मुअन्नस है तो उसके साथ ता मरबूता नहीं आएगी। आमतौर पे मुअन्नस के साथ ता मरबूता आती है, लेकिन जब हम नंबर्स की बात करेंगे 3 से 10 तक, तो वहाँ पे हमारे साथ जो अदद होगा उसके साथ ता मरबूता नहीं आएगी। तो हम कहेंगे सलासु निसाइन। और आपको पता है कि यहाँ पे सलासु जो है ये हमारा अदद है, और निसाइन जो है ये मदूद है। इसी तरह से सलासु जो है ये मुदाफ मुखालिफ जिन्स में भी है और मुदाफ भी है। मुखालिफ जिन्स में कैसे है, इमरातुन मुअन्नस है, तो मुअन्नस के साथ ये जो नंबर आ रहा है ये मुज़क्कर का है, लेकिन आपको पता है कि 3 से 10 तक के जो नंबर होते हैं वो अपोजिट यानी मुखालिफ जिन्स में होते हैं। तो हम कहेंगे सलासु, और फिर जब हम मदूद की बात करेंगे यानी जिसको गिना जा रहा है, तो हम कहेंगे कि निसाइन जो है ये जमा के तौर पे आएगा और ये मुदाफ इलही के तौर पे आएगा। तो 4 चीज़ों का हमने ख्याल रखना है कि नंबर 3 से 10 जो हैं वो पहली चीज़ तो ये है कि मुखालिफ जिन्स में होंगे, और दूसरा मुदाफ के तौर पे इस्तेमाल होंगे। तीसरा ये कि नंबर जो है वो हमेशा मदूद जो है वो हमेशा जमा होगा, और नंबर 4 वो मुदाफ इलही के तौर पे इस्तेमाल आएगा। ज़ाहिर बात है जब मुदाफ होगा तो उसके बाद मुदाफ इलही का आना ज़रूरी है। तो जो 2 चीज़ें हमने इनका ख्याल रखना है कि मुखालिफ जिन्स और जो हमारा मदूद होगा या जिसको काउंट किया जा रहा है उसका जमा होना ज़रूरी है। और ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं 3 से 10 तक की, तो हम कहते हैं सलासु निसाइन। हाउएवर आपको ये भी पता है कि ये जो मुदाफ है इसके ऊपर ज़बर भी आ सकती है और इसके नीचे ज़ेर भी आ सकती है। पेश तो बाय डिफ़ॉल्ट आएगी, लेकिन ज़बर और ज़ेर आने के लिए किसी न किसी वजह का, या अगर आपको याद हो एक लफ्ज़ आमिल का होना ज़रूरी है, और उसके बारे में इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे। अदरसु अल इशरूना, लेसन नंबर 20। लैला, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि लैला जो है ये यहाँ पे इसका अलिफ मकसूरा आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये मबनी नाउन है। लैला या सलमा, ए सलमा, और यहाँ पे सलमा भी सेम अलिफ मकसूरा, तो ये भी मबनी नाउन होगा। अफ़ी फसली की, अब ज़ाहिर बात है जिससे बात की जा रही है वो मुअन्नस है, तो मुअन्नस के लिए जब हम मुखातब की बात करेंगे तो उसके नीचे ज़ेर आएगी। अफ़ी फसली की तालिबातुन, क्या तुम्हारी क्लास में तालिबात हैं, मिनस्सीनी चाइना से, वल याबानी और जापान से। आमतौर पे आपको पता है कि जो मुल्कों के नाम होते हैं वो मारिफा होते हैं और उसके साथ अल नहीं आता, लेकिन कुछ नाउन ऐसे हैं या कुछ मुल्कों के नाम ऐसे हैं जिनके साथ अरब्स ने अल यूज़ किया है, और अगर उन्होंने अल यूज़ किया है तो हम भी उसी को फॉलो करते हुए उसके साथ अल लगाएंगे। और जब किसी भी नाउन के साथ अल आ जाए तो फिर वो ज़ेर को कबूल कर लेता है। आमतौर पर शहरों के नाम आपको पता है गैर मुनसरिफ, या मुल्कों के नाम गैर मुनसरिफ होते हैं, लेकिन जब उसके साथ अल लग जाएगा तो फिर वो ज़ेर कबूल कर लेगा। तो यहाँ पे लैला पूछते हैं कि ए सलमा, क्या आपकी क्लास में चीन और जापान की तालिबात हैं। सलमा, नअम, फ़ी फसलीना खमसु तालिबातन। अब यहाँ पे देखें खमसु तालिबातन, क्योंकि आपने ओरिजिनल नाउन को देखना है, और जो हमारा ओरिजिनल नाउन है वो है तालिबातुन, राइट। तो जो ओरिजिनल नाउन अगर मुअन्नस होगा तो फिर जो अदद होगा वो उसके ऑपोजिट आएगा। तो तालिबातुन मुअन्नस है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि इसका आप क्या करें,
इसका जो है वो नंबर में, यहाँ पे नहीं बल्कि नंबर में आप इसकी ता मरबूता को उड़ा दें और इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फ़ी फसलिना खमसु तालिबात मिन चीनी, हमारी क्लास में 5 तालिबात चाइना से हैं। व अरबअ तालिबात मिनल याबानी, और 4 तालिबात जो हैं वो जापान से हैं। व समानी तालिबात मिन इंडोनेशिया, और 8 तालिबात ऐसी हैं जो कि इंडोनेशिया से हैं। और ये जो समानी का नंबर है, या ये जो 8 का नंबर है, ये एक स्पेशल नंबर है, इसे इसमें मनकूस कहते हैं। बस इतना आपको पता होना चाहिए कि ये इंशाल्लाह मनकूस के बारे में जब हम किताब नंबर 2 शुरू करेंगे तो डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर तो यहाँ पे मुअन्नस का नंबर होता तो वो होता समानियतु, लेकिन अगर हम मुज़क्कर का नंबर है तो मुज़क्कर के नंबर के साथ आपको मैंने जैसे आज ही अर्ज़ की है कि उसके साथ ता मरबूता नहीं आएगी। तो पहले ये समानिन था और ये समानिन से समानी तालिबात बन गया, क्योंकि या जो है जब मुदाफ के तौर पे इस्तेमाल करें तो या जो है ये वापस आ जाती है। तो वह समानी तालिबात मिन इंडोनेशिया, और 8 तालिबात जो हैं वो इंडोनेशिया से हैं। लैला वफ़ी फसलिना सलासु तालिबातिन, अब आपको पता होना चाहिए कि ये मुदाफ इलैही है तो उसके नीचे 2 ज़ेर आएगी। वफ़ी फसलिना सलासु तालिबातिन मिनल हिंदी, और हमारी क्लासरूम में 3 जो स्टूडेंट्स हैं या तालिबात हैं वो इंडिया से हैं। वसित्तु तालिबातिन मिनल फ़िलिपीनी, और 6 जो तालिबात हैं वो फ़िलिपीन से हैं। वसब्उ तालिबातिन मिनल कुवैती, और 7 जो हमारी तालिबात हैं वो कुवैत से हैं। अभी तक आप देखें कि हमने जितने भी मुल्कों के नाम पढ़े हैं उनके साथ अल लगा हुआ है, अल हिंद, अल फिलिपीन और अल कुवैत। लेकिन हम अपनी मर्जी से हर मुल्क के नाम के साथ अल नहीं लगा सकते, बल्कि ये गिने चुने 5-6 ममालिक हैं जिनके नाम के साथ अल आता है, बाकी किसी भी मुल्क के नाम के साथ अल नहीं आएगा। सलमा कम उख्तन लकी या लैला, ए लैला आपकी कितनी बहनें हैं। और कम के बारे में हमने पढ़ा है कि कम के बारे में नाउन जो है ये 2 ज़बर के साथ आएगा, यानी मंसूब होगा, वाहिद होगा और नकिरा होगा। लैला ली सलासु अखवातिन, मेरी 3 बहनें हैं। अब यहाँ पे देखिए कि बात उख्तन की हो रही है, तो फिर उख्तन के लिए जो नंबर आएगा वो हमें पता है कि मुज़क्कर का आएगा। तो लैला कह रही है ली सलासु अखवातिन, मेरी 3 बहनें हैं। सलमा वकम अखन लकी, और तुम्हारे कितने भाई हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर भाई की बात हो रही है तो जाहिर बात है अखन जो है ये मुज़क्कर है, तो इसके लिए जो नंबर आएगा वो मुअन्नस का आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुअन्नस का नंबर इस्तेमाल हुआ है। ली खमसतु इखवतिन, मेरे 5 भाई हैं। तो बस ये थोड़ा सा हमने ख्याल रखना है 3 से 10 नंबर्स का, कि जो भी 3 से 10 नंबर के आदाद हैं वो हमेशा ऑपोजिट जेंडर होंगे, यानी मुखालिफ सिमत में आएंगे, लेकिन मुखालिफ जिन्स में आएंगे। लेकिन हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो हमारा ओरिजिनल नाउन है वो मुज़क्कर होना ज़रूरी है, और अगर वो मुअन्नस है तो फिर उसके लिए नंबर मुज़क्कर का आएगा, और अगर ओरिजिनल नाउन मुज़क्कर है जैसे अखन, तो फिर उसके लिए नंबर जो आएगा वो मुअन्नस का आएगा। सलमा लकी सलासु अखवातिन व खमसतु इखवातिन, अब सलमा कह रही है कि तुम्हारी जो है वो 3 बहनें और 5 भाई हैं। लैला नअम, जी हाँ, और उसके बाद ये जो 3 डॉट्स हैं ये थोड़ा सा पॉज आ गया रुकने के बाद। अब जो है लैला है वो पूछ रही है सलमा से वकम अखन व उख्तन लकी, अब वो कह रही है कि तुम्हारे कितने भाई और कितनी बहनें हैं। सलमा ली अरबअतु इखवातिन, मेरे 4 भाई हैं। वह अरबउ अखवातिन, और 4 ही बहनें हैं। अब देखें जब भाई के लिए है तो अरबअतु, और जब बहन के लिए है तो वहाँ पे अरबउ। तो यहाँ पे आप नंबर्स को देखें कि ये जो अगर भाई है तो उसके लिए ता मरबूता, और अगर बहन है तो फिर उसके लिए मुअन्नस के लिए ता मरबूता नहीं आएगी। और मेन चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि जब हम नंबर्स की बात करेंगे 3 से 10 तक, तो अगर हम मुअन्नस की बात करेंगे तो नंबर से जो ता मरबूता है वो उड़ जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ता मरबूता नहीं है। लैला ली जमीलतुन, मेरी एक कोलीग है या क्लासमेट है। इस्मुहा खदीजा, तो उसका नाम खदीजा है।
ली ज़मीलतुन इस्मुहा खदीजतुन, मेरी एक क्लासमेट है और उसका नाम खदीजा है। लहा समानियतु इख्वतिन, उसके 8 भाई हैं। व समानी अखवातिन, और 8 बहनें हैं। शेख साहब को अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने हमें यहाँ पे भी बता दिया है कि जब भी नंबर 8 की बात करेंगे, तो नंबर 8 जब मुअन्नस की बात करेंगे तो वो समानियतु यानी रेगुलर के तौर पे आएगा। लेकिन जब हम 8 मुज़क्कर की बात करेंगे तो फिर वो नंबर जो है वो समानी के तौर पे आएगा। यानी उसमें या आएगी और या के नीचे ज़ेर होगी, और या हमेशा साकिन होगी। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। तो लैला कह रही है, ली ज़मीलतुन इस्मुहा खदीजा, तो मेरी एक कोलीग है उसका नाम खदीजा है, और खदीजा के ऊपर तनवीन इसलिए नहीं आएगी क्योंकि ये औरतों का नाम में से है, और औरतों के नाम गैर मुनसरिफ यानी बगैर तनवीन के आते हैं। लहा समानियतु इख्वातिन व समानी अखवातिन, उसके 8 भाई और 8 बहनें हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।